The transformation continues. Today we shall learn about the interchange of degrees of comparison. Degrees of comparison. Degree means a level, intensity of the adjective. Comparison means तुलना करना यानी व्यक्तियों व वस्तुओं के गुण दोष के आधार पर उनकी तुलना करना. अंडर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन persons or objects are compared on the basis of their qualities or vices. ये हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के गुण और दोष की तुलना की जाती है. व्यक्ति की व्यक्ति में तुलना नहीं कर सकते हैं, वस्तु की वस्तु में तुलना नहीं कर सकते हैं. व्यक्ति व वस्तुओं के गुण दोष की तुलना आपस में की जा सकती है. इसलिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव की डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हैं. स्क्रीन पर देखें, डिफरेंट फॉर्म्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन. एडजेक्टिव की डिग्रीज फॉर्म, अलग अलग तरह की फॉर्म, अलग अलग तरह की डिग्रीज कंपैरिजन के लिए यूज की जाती हैं. फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव होता है, उसको कह सकते हैं. सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री को कह सकते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री को कह सकते हैं. ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ये फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, लेकिन हम इसको पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के आधार पर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं. There are three types of degrees of comparison. Number 1, positive degree. Number 2, comparative degree. Number 3, superlative degree. Let us see the given figures. Figure number 1, figure number 2, figure number 3. अगर फिगर नंबर 1 को देखते हैं तो ये फिगर छोटी भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है. हमने इस फिगर को यहाँ बिग माना है, बड़ा माना है. ये बिग एक एडजेक्टिव है और नॉर्मली बिग इस फिगर की क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. जितना बड़ा है उतना का मतलब है कि न ये ज़्यादा बड़ा है, यानी देयर इज़ नो कंपैरिजन इन द फर्स्ट फिगर और वी कैन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री. ये केवल एडजेक्टिव के एग्जिस्टेंस को बताती है. पॉजिटिव डिग्री जो फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की, जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं जैसे फैट है, हाई है, ये केवल किसी भी एडजेक्टिव के एग्जिस्टेंस को, उपस्थिति को बताते हैं. इससे ये होता है कि इससे ये बिग है, उसकी क्वालिटी है. इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये कम बड़ा है या ज़्यादा बड़ा है. इसीलिए पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री किसी कंपैरिजन को शो नहीं करती है. अगर हम फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को कंपेयर करते हैं तो फिगर नंबर 2 को फिगर नंबर 1 से बड़ा देखते हैं. अब फिगर नंबर 2 बड़ी है तो इसको बड़ा यानी 1 से बड़ी है. इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों में बड़ी है, तो फिगर नंबर 2 को बिग नहीं कह सकते हैं क्योंकि फिगर नंबर 1 को बिग कहा है पहले ही हमने, क्योंकि वो एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री में है. लेकिन ये बड़ी है तो इसीलिए इससे बड़ी है तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे, अर्थात बिग की कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, जिसे कहेंगे बिगर. बिगर का मतलब है और ज़्यादा बड़ी या और ज़्यादा बड़ा. यानी बिग
बिग बड़ा, उससे बड़ा बिगर, कंपैरेटिव डिग्री। और हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। अब थर्ड फिगर को देखिए, ये थर्ड फिगर है, आप देखेंगे ये सबसे बड़ी है। ये थर्ड फिगर, जब आप थर्ड फिगर को देखें सबसे बड़ी है, तो ये सुपर है। ये किसी यानी क्वालिटी की एडजेक्टिव की ग्रेटेस्ट फॉर्म है, सबसे बड़ी फॉर्म है। इसको हम थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसे कहा है हमने बिगेस्ट कहा है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री को किसी भी एडजेक्टिव में EST जोड़ करके बना दिया जाता है। तो बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। इन तीनों फिगर में देखें तो फिगर नंबर थर्ड सबसे बड़ी है, इसीलिए यहाँ इसको सुपरलेटिव कहा है, बिगेस्ट है, अर्थात ये ग्रेटेस्ट है। इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं, या इससे हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री कोई भी किसी तरह का कंपैरिजन नहीं दिखाती है, और कंपैरेटिव डिग्री दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन दिखाती है, और सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में डिस्क्राइब करने के लिए या कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब है फिगर नंबर 1 बिग बड़ी, फिगर नंबर 2 बिगर उससे बड़ी, ज़्यादा बड़ी, और बिगेस्ट फिगर नंबर 3 बिगेस्ट सबसे बड़ी। ये फिगर नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, फिगर नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, फिगर नंबर 3 बिगेस्ट डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इन डिग्रियों के विषय में जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ये कैसे बनाई जाती है। नंबर 1 हम ये देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ द नॉर्मल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, thus it expresses no comparison। यह एडजेक्टिव या एडवर्ब की नॉर्मल डिग्री है। नॉर्मल डिग्री पहली डिग्री है जिससे हमें कोई कंपैरिजन नहीं मालूम होता है। जितना डिग्री है, जितनी लेवल है किसी एडजेक्टिव का, वही है। जैसे स्वीट से मीठा है, इससे हम मालूम नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। केवल हमें ये पता है कि ये स्वीट है, मीठा है। फैट, हॉट, बिग, हाई, और भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकती है, जैसे जनरली हम यूज करते रहते हैं। इफ़ द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री कोई कंपैरिजन शो नहीं करती है, स्वयं स्वीट है, हॉट है, ये डिग्री कंपेयर नहीं करती है, कोई कंपैरिजन का शो नहीं करती है। अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कंपैरिजन के लिए किया जाता है तो हम पॉजिटिव डिग्री में द एडजेक्टिव इज प्रेसिडेड बाय एज, सो, एंड फॉलोड बाय एज आल्सो, यानी हम पॉजिटिव डिग्री में एज का यूज करते हैं, अर्थात एडजेक्टिव से पहले प्रेसिडेड मीन्स होता है पहले, एंड फॉलोड मीन्स होता है बाद में, अर्थात एडजेक्टिव से पहले एज या सो का यूज करेंगे और एडजेक्टिव के बाद भी एज का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा एज स्वीट एज, यहाँ एज का मीनिंग होता है जितना कि उतना, तो एज स्वीट एज का मीनिंग है जितना मीठा कि उतना, अर्थात एज का यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी हम एज का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और सो स्वीट एज, यानी सो एज का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सो एज और एज के मीनिंग में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है।
एज स्वीट यानी एज का यूज हम एफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में, और सो एज का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अर्थात इसको आपको ध्यान देना होगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का यूज करेंगे। आइए लेट अस सी द सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव तुलना करना, द कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर द टू पर्सन्स और थिंग्स। यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो पर्सन यानी दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। इट शोज द ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। यह अधिक बड़ी या अधिक छोटी डिग्री, किसी एडजेक्टिव की डिग्री यानी लेवल को दिखाती है। और इस डिग्री के बाद ये लिखा है इसमें, हम देखते हैं, देखिए, दिस कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय द वर्ड देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट द मिस्टेक बाय putting the word then after the comparative degree. In place of then, most of the students put then. It is incorrect. then नहीं आएगा, क्या आएगा? then, then, जिसका मीनिंग होता है की अपेक्षा या से। कंपैरेटिव डिग्री के बाद then का यूज किया जाता है, then का नहीं। अब कंपैरेटिव डिग्री को देखिए कि CD लिखा है मैंने, CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्ट फॉर्म है। CD इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस ER, यानी ER एक लेटर है, दो लेटर्स हैं। अगर लेटर्स को किसी वर्ड के पीछे बाद में जोड़ते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, we can say that comparative degree is formed by adding ER to the adjective। यानी एडजेक्टिव में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे स्वीट है, स्वीट में ER जोड़ करके हमने लिख दिया स्वीटर और बाद में देन लगा दिया, देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज किया जाता है। हाई, HIGH प्लस ER, यानी ER हाया मीन्स अधिक ऊंचा, यानी हमने ER जोड़ करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कम टू कंक्लूड दैट जनरली इन द कंपैरेटिव डिग्री, और वी कैन से जनरली द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ER टू द एडजेक्टिव्स। सो जस्ट लाइक fatter, higher, the adjectives with two or more syllables, single sound, are preceded by the word more to form comparative degree। लेकिन मैंने बताया था जनरली, सामान्यतः कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम ER जोड़ करके जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं? अब बाद में एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन देखा एडजेक्टिव्स विद टू और मोर सिलेबल्स, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक सिलेबल वाले हैं, अर्थात सिलेबल का मतलब सिंगल साउंड, यानी उनके अंदर दो या दो से अधिक साउंड हैं सिलेबल्स की, यानी दो या दो से अधिक साउंड हैं, तो हम ऐसे एडजेक्टिव में ER नहीं जोड़ते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए मोर, उनसे पहले मोर का यूज करते हैं। यानी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला मोर ब्यूटीफुल, जैसे मैंने फैट को एक ही सिंगल साउंड में बोल दिया। हाई, वाइज सिंगल साउंड में बोला है, लेकिन मैं अगर इसको प्रोनाउंस करूं ब्यूटीफुल,
वन साउंड, टी सेकंड साउंड, फुल थर्ड साउंड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 3 साउंड्स हैं, यानी 3 सिंगल साउंड्स हैं, सिंगल साउंड्स हैं 3, यानी 3 सिलेबल्स हैं। तो इसमें हम ER नहीं ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, उससे पहले हम मोर का यूज करेंगे। इसी तरह से देखें, मोर हैंडसम, हैंडसम एक सिंगल साउंड, सम सेकंड सिंगल साउंड, 2 सिलेबल्स हैं, इसीलिए इससे पहले मोर का यूज किया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव एक से अधिक यानी 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सिलेबल का है, तो हम उसमें उससे पहले मोर का यूज़ करते हैं, उससे पहले ER नहीं लगाते हैं। नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री, सुपर है, सबसे बड़ी है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव की सबसे बड़ी डिग्री है। SD यानी सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज 2 या 2 से, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी 2 के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। 2 से अधिक के लिए हम करेंगे किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, इससे पहले प्रेसिडेड, प्रेसिडेड का मतलब पहले, फॉलो यानी पहले लगाया जाता है, पुट किया जाता है, अर्थात हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। SD सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस EST, यानी सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग EST टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में EST जोड़कर हम सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्वीट प्लस EST, स्वीटेस्ट, द यूज किया है, द स्वीटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट मीन्स सबसे मीठा, सुपर है सबसे। एंड हाई, हाई प्लस EST इज इक्वल टू हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। ये तुलना करने की सबसे बड़ी डिग्री है। ये ग्रेटेस्ट और लेसर यानी लीस्ट को दिखाती है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, ये सब इन चीज़ों को ये सुपरलेटिव डिग्री डिस्क्राइब करती है। द एडजेक्टिव्स विद द 2 और मोर सिलेबल्स, यानी जो एडजेक्टिव उसी कंपैरेटिव डिग्री की तरह ही है। जो एडजेक्टिव है 2 से या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले हैं, तो उनमें उनसे पहले हम मोस्ट का यूज करते हैं, उनमें EST नहीं ऐड करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। यानी कंपैरेटिव में मोर का यूज करते हैं एडजेक्टिव से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसमें भी सिंगल साउंड 3 आ रही हैं, 3 सिलेबल्स हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा सुंदर। द मोस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में 3 साउंड्स हैं। द मोस्ट हैंडसम, इसमें भी 2 साउंड्स हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें 3 साउंड्स हैं। तो इस तरह से अगर एडजेक्टिव में अगर 2 से अधिक सिलेबल्स हैं, तो उनको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले वी डू नॉट मीन्स वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू पुट द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना नहीं भूलना चाहिए। वी विल कंटिन्यू द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन in the next video in the part 2. Thank you.